हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा डाउन पे। मैं सुमित दुबे सर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जुड़ चुका हूं आपके इकोनॉमिक्स के मेंस के बैच के लिए। तो जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है कुछ खास, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस के पर्पज से कई इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। और उसके पहले भी हम अर्थव्यवस्था को दो पार्ट्स में बांटेंगे। उसके बाद में हम ये समझेंगे कि भाई साहब आखिर अर्थव्यवस्था को कैसे समझना चाहिए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेंस बैच को नहीं लिया है तो बिल्कुल अब लेट मत करिए, अब देरी मत करिए, क्योंकि जो लाइव क्लासेस आपकी चल रही एप्लीकेशन पे बिल्कुल विधिवत तरीके से, अब अगर आप लेट करते हैं तो फिर आपको हो सकता है नुकसान उठाना पड़े। तो अगर मेंस में आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स तो आप सुमित सर से पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके दिमाग की सोचने की गति को बिल्कुल बदल देंगे इकोनॉमी में। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस कोर्स में आपको हर एक तरीके से, देखो जिन बच्चों ने कोर्स को ले लिया है उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे लगवा दूंगा क्लास में। तो आप लोग वहाँ पे जाके, जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं वो व्हाट्सएप पे भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं क्लास पे। और जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स में दिक्कत है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं जबरदस्त तरीके से। चलिए दोस्त, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं आज की इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को हमने वहाँ पे अभी इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने पूरी तरीके से हर एक बात समझाई आपको कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं, उत्पादक के साधन क्या होते हैं, उपभोक्ता के साधन क्या होते हैं, सब कुछ आपको बताया वो बहुत बेहतर तरीके से। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यापक अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, सारी बातें हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब मेरी बात यहाँ पे आप लोग बहुत विधिवत तरीके से समझिएगा कि यहाँ पे फिर जब आज की क्लास में हम सब सर से जुड़ रहे हैं तो यहाँ भी हमने इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बच्चे। तो अब बताना कौन बताएगा वो दो पार्ट्स कौन हो सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत प्यार से समझाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल समझने की सोचने की क्षमता ही आपकी बदल जाएगी, बिल्कुल एक नंबर की हो जाएगी। ध्यान देना, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। अब कहोगे सर ये क्या होता है, तो पहले देख लो। पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सकारात्मक। क्या बोलेंगे, सकारात्मक अर्थशास्त्र। एक तो हो गई हमारी सकारात्मक अर्थशास्त्र हो गई। सर ये सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होती है, सारी बातें समझेंगे, बस थोड़ा सा वेट करो। और इसको बोलते हैं नियामक अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं बच्चे, नियामक अर्थशास्त्र। अब ये सर नियामक अर्थशास्त्र क्या होती है, सर सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होती है, तो एक एक बात को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चे, जब कभी सकारात्मक अर्थशास्त्र की बात की जाती है, जब भी कभी जीवन में सकारात्मक अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पे हम फैक्ट्स की चर्चा करते हैं, यहाँ पे फिगर्स की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, यहाँ पे हम फैक्ट्स की चर्चा करते हैं, फैक्ट्स की चर्चा करते हैं। बोले तो यहाँ पे तथ्यों, किसकी चर्चा करते हैं, तथ्यों की चर्चा करते हैं, आंकड़ों की चर्चा करते हैं। किसकी, आंकड़ों की चर्चा करते हैं बच्चे, किसकी, आंकड़ों की चर्चा करते हैं। तो बात को समझिएगा, जब हम फैक्ट्स की चर्चा करें, आंकड़ों की चर्चा करें, तथ्यों की चर्चा करें, तो हम कह सकते हैं कि उसे बोलते हैं सकारात्मक इकोनॉमी, सकारात्मक इकोनॉमी। लेकिन अगर नियामक की बात करें तो नियामक में हम कहते हैं कि क्या, नियामक में क्या कहते हैं, जहां पे हम फैक्ट्स की चर्चा ना करें, जहां पे हम फैक्ट्स चर्चा ना करें। अब फैक्ट्स से जब चर्चा करते हैं तो देखो उसमें होता क्या है। अब इसमें सर होता क्या है, जैसे हम आपसे ये कहते हैं हम फैक्ट चर्चा कब करेंगे, जब हम कह दें कि इसमें हम पूछते हैं कि पहले क्या था, क्या था, ध्यान से सुनिएगा, क्या था, क्या है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, और क्या होगा, क्या होगा। जैसे हमने क्या कहा, बेरोजगारी दर अगर हम कह दें इंडिया की पहले क्या थी, आज क्या है और कल क्या होगी, बात समझ रहे हो। तो यहां पे हम फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। यहां पे हम किस पे चर्चा करेंगे, बताओ, फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे। सभी लोग बिल्कुल एक पास से कमेंट करिए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, एक एक बात को आपके बिल्कुल जहन में उतार देंगे, देखना कैसे बड़े प्यार से। तो हमने क्या कहा, हम जो सकारात्मक अर्थशास्त्र होती है उसमें किसकी बात करते हैं, उसमें दोस्त बात करते हैं कि क्या था कल, आज क्या है और कल क्या होगा। लेकिन जब नियामक की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कहते हैं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ध्यान देना, बस समझना है आपको यहां पे इस पॉइंट्स को, क्या होना चाहिए। जैसे हम आपसे ये कह दें
जब कभी देखो जैसे 2022-23 का बजट आया, 2022-23 का बजट आया, फिर 2022 और 23 का बजट क्या था, 23-24 का बजट क्या है, 25-26 का बजट क्या होगा। तो यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बजट में क्या करते हैं, जब बताओ अभी हमने आपको बजट की क्लास ली थी, आपकी उत्तराखंड की बजट की क्लास, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सुमित सर ने किस पे डिस्कस किया, फैक्ट्स पे डिस्कस किया। भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है, गरीबी दर कितने प्रतिशत है। तो यहां पे बताओ हम फैक्ट्स चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जहां पे भी हम फैक्ट्स की चर्चा करेंगे वो होती है हमारी सकारात्मक अर्थशास्त्र, समझ पा रहे हो सभी लोग, वो होती है सकारात्मक अर्थशास्त्र। और जहां पर भी हम ये कहते हैं, जैसे बताना, जैसे जब भी कभी संसद में बिल पारित, जैसे कोई बिल पारित होता है, समझिएगा ध्यान से, या हमने कहा बजट लेके आए हमारे मंत्री साहब, बजट लेके आए, तो आपको पता है अपोजिशन में भी एक पार्टी होती है, तो अपोजिशन वाली जो पार्टी होती है वो हमेशा बजट को बताओ अच्छा बताती है क्या, अच्छा तो नहीं बताती है। आप कितना भी अच्छा बजट लेके आ जाओ, आप कितना भी अच्छा बजट लेके आ जाओ, एक जो अपोजिशन वाली पार्टी होगी वो हमेशा कहेगी भाई साहब इस बजट में ऐसा होना चाहिए था, अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता तो ऐसा होता, बताना। तो यहां पे जब भी कभी बजट पेश होता है तो वहां पे आपने देखा होगा कि संसद में किस तरीके का माहौल रहता है। तो वहां पे नियामक अर्थव्यवस्था को वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था बजट, बजट कैसा होना चाहिए था, बजट इस तरीके का होना चाहिए था। तो अब आप बताओ फॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अंतर समझ पाए। तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, सकारात्मक अर्थशास्त्र में फैक्ट्स, तथ्यों, आंकड़ों की चर्चा करते हैं, पहले क्या था, आज क्या है और कल क्या हो सकता है, ठीक है। और नियामक अर्थशास्त्र जो होता है उसमें हम ये कहते हैं, हम अपने विचार प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, विचार प्रकट करते हैं। भाई बताओ वहां पे क्या करते हैं, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो जब भी कभी नियामक अर्थशास्त्र की बात करेंगे, नॉर्मेटिव अर्थशास्त्र की बात करेंगे, तो विचार प्रकट कर रहे हैं हम अपने कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जब सकारात्मक की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम फैक्ट्स, तथ्यों और आंकड़ों का बात करेंगे, ठीक है दोस्त। अब बताओ यहां तक बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि सर एक एक पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बस इतना ही आपको यहां पे समझना है। तो इकोनॉमिक्स को आज हमने दो तरीके से फिर बांटा। भले ही आप ना जानते हो कि सर इसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं या सर हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था, तो अब आप वो पढ़ने वाले हो, क्योंकि आपका जो मेंस का सब्जेक्ट इकोनॉमी है उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका ये सब चीज़ें कमजोर हैं, ये सब चीज़ें आप नहीं समझ रहे हैं, तो फिर स्कोर करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो अब यहां पर समझ पाए सभी लोग कि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमी में क्या क्या होता है। तो जहां पे हम फैक्ट्स की चर्चा करें वहां पॉजिटिव, जहां पे आप फैक्ट की चर्चा ना करें, अपने विचार प्रस्तुत करें, वो नॉर्मेटिव, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो अगली बात जो हम करने वाले हैं इकोनॉमी में वो है बच्चे इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी, ठीक है, अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था। अब देखो यहां पे भी आपका बिल्कुल दिमाग का बिल्कुल हर पार्ट खुलेगा बड़े अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे ये कह दें कि सर ये जो इकोनॉमिक्स है जैसे हमने आपको पढ़ाया था, हमने कहा ये बताओ, अगर एक उत्पादक है तो उत्पादक के साधन कुछ और होते हैं, लेकिन अगर एक उपभोक्ता है तो उपभोक्ता के साधन कुछ और होते हैं। जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो उसके संसाधन क्या होते हैं, उसके साधन क्या होते हैं, कि एक उपभोक्ता है तो उसके पास समय होना चाहिए और मनी होना चाहिए। लेकिन उत्पादक के साधन सबको बताया था, श्रमिक होने चाहिए, भूमि होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, पढ़ाया था। एक एक बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाइए। सरकार का क्या चाहिए, सरकार को क्या चाहिए, सरकार को सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि दोनों लोग खुश रहें, मतलब समाज में कल्याण हो, यही सरकार को चाहिए, यही गवर्नमेंट को चाहिए। तो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी क्या है सर, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सर हम दो बातों की बात करेंगे। एक तो सर हमारा होगा क्या, मांग होगी, एक सर हमारी क्या होगी, मांग होगी, और सर एक होगी हमारी क्या, आपूर्ति, एक सर क्या होगी हमारी, आपूर्ति होगी सर, एक होगी आपूर्ति। तो जहां पे हम बच्चे किसकी बात करें, मांग और आपूर्ति की बात करें। मांग और आपूर्ति क्या है, आखिर ये मांग और आपूर्ति है क्या, क्या प्रोसेस है इसका, कैसे काम करती है ये, तो वो क्या है हमारा इकोनॉमिक्स है, ये हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। इकोनॉमी क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सर अगर हम कह दें कि एक निश्चित स्थान, ये एक स्थान है और यहां पर मांग और आपूर्ति कैसे काम कर रही है, ये वहां की अर्थव्यवस्था है, यही तो इकोनॉमी है। भाई आप बताओ, यहां पर मांग और आपूर्ति, यहां पर मांग और आपूर्ति, यहां पर बच्चे मांग और आपूर्ति किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है मांग और आपूर्ति, यही क्या है, यही तो इकोनॉमी है। और इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम मांग और आपूर्ति को देखते हैं कि आखिर ये है क्या, कैसे काम करती है। लेकिन अगर हम कहते हैं इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी क्या है, एक निश्चित स्थान की इकोनॉमी अलग होगी, हर एक देश की इकोनॉमी अलग होती है।
तो जब हम एक निश्चित स्थान की बात करते हैं वहां पर हमारी मांग और आपूर्ति कैसे काम कर रही है, तो वो हमारी क्या है, इकोनॉमी है। अब बताओ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे और एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। आप कहोगे सर क्या जबरदस्त तरीके से गजवा में उतार दी हो सर इकोनॉमी, मजा आ जाएगा भाई साहब। तो अब समझिएगा, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी में अंतर समझ पाए। यहाँ पे कई सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, अभी देखो क्वेश्चंस भी करेंगे, आज जितना पढ़ाएंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और आराम से आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी बच्चे। एक मिनट बस, आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल आपको कोनो टेंशन नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जबरदस्त तरीके से बताएंगे आज, ठीक है। चलिए भाई, अब बताओ, अब बीच बीच में थोड़ा सा हम गायब भी हो जाएंगे। क्यों गायब होंगे? अगर मुझे लगेगा कि मुझे लिखना ज्यादा है और जगह थोड़ी सी कम है तो धीरे से देखना, ऐसे गायब हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। बताओ हम गायब हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बताओ भाई, सभी लोग बताओ। सुमित सर गायब हो गए कि नहीं गायब हो गए, जल्दी से बता दो। गायब हो गए ना, एक बार कमेंट कर दो, सर आप गायब हो गए, सर आप तो गायब हो जाए, बहुत बढ़िया। अब बताओ कोई दिक्कत? तो अब बताओ, यहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी को समझ पाए बच्चे कि मांग आपूर्ति क्या है ये पढ़ेंगे, और इकोनॉमी क्या है कि जब एक सर्टेन स्थान पर मांग और आपूर्ति कैसे चल रही है तो वहां पे हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ। वहां क्या होगी, वो इकोनॉमी होगी, ठीक है। तो मैं फिर से आ जाता हूं, मैं आ गया, देखो फिर से। अब मेरी बात को समझिएगा। अब अगर हम बात कर दें कि इकोनॉमी के टाइप्स कितने हैं, इकोनॉमिक्स के टाइप कितने हैं, तो वो इकोनॉमिक्स हमारी 3 टाइप की है। जो, हाँ, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में इकोनॉमी 3 ही टाइप की चलती है। कौन कौन सी? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। एक आपको पूंजीवादी इकोनॉमी पढ़ना है, एक आपको समाजवादी इकोनॉमी पढ़ना है और एक आपको मिश्रित इकोनॉमी पढ़ना है। जैसे आपको पता है कि जो हमारे इंडिया में है वो क्या है, वो मिश्रित इकोनॉमी है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र हैं, ठीक है। और जहां कभी भी अगर हम सार्वजनिक की बात करेंगे, सुन लेना ध्यान से, अगर हम कहीं भी अगर सार्वजनिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा बच्चे गवर्नमेंट से होगा। सार्वजनिक क्षेत्र कहां क्या होते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का अधिकार हो, वही सबके लिए सार्वजनिक कहलाता है। तो अब समझिएगा, जहां पे सार्वजनिक शब्द आएगा तो सार्वजनिक का मतलब आप निजी से मत समझ लीजिएगा, सार्वजनिक का मतलब होगा कि वहां पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सरकार की बात कर रहे हैं। तो हमको इकोनॉमिक्स कितने टाइप से पढ़ना है, एक तो पूंजीवादी को पढ़ना है, एक आपको समाजवादी को पढ़ना है, दूसरे आपको मिश्रित पढ़ना है। जो इंडिया में जिस इकोनॉमी की बात करते हैं वो कौन सी होती है, तो वो हमारी मिश्रित होती है बच्चे। वो कौन सी होती है, वो हमारी मिश्रित इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल दिमाग और जहन में बिल्कुल बता रहे हैं, ऐसा बैठा देंगे ना भैया, ऐसा बैठा देंगे कि जीवन में सब कुछ भूलोगे, उसको भूल जाओगे, इसको भूल जाओगे, उसको भूल जाओगे, लेकिन कभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं भूल पाओगे। जो चीज सुमित सर पढ़ा देंगे उसको नहीं भूल पाओगे। सुनिएगा बस ध्यान से। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, यहां पे अगर हम बच्चे बात करें तो देखो कितना बेहतरीन पॉइंट हम यहां पे लिख रहे हैं। जब भी कभी हम पूंजीवादी को स्टार्ट करेंगे तो पूंजीवादी में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे सर लिखेंगे कि बाजार, बाजार सेनाओं का, बाजार सेनाओं का, बाजार सेनाओं का स्वतंत्र, स्वतंत्र प्रवाहन, बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन। अब सर ये बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन से क्या मतलब है, आखिर ये सर क्या है? तो समझिएगा, इकोनॉमी बच्चे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कलर को हमको चेंज करना चाहते हैं तो कलर को चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा ये बाजार सेनाओं की सर आपने बात की है, किसकी बात की है सर? आपने बाजार सेनाओं की बात की है। तो ये सर बाजार सेनाएं क्या होती हैं सर? आखिर ये बाजार सेनाओं की सर कौन सी बात है? अरे भैया, बाजार सेनाओं का मतलब ये है कि जब हम आपसे कह दें कि का कह दें, बोलो कि तुम लियो 2 झुमका तो तुम लियो 4 झुमका, अगर हम कह दें 2 साड़ी तो तुम लियो 4 साड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बाजार सेनाओं की बात कर रहे हैं दोस्त, तो बाजार सेनाओं का मतलब होता है जहां पे हम मांग और आपूर्ति की बात करें। किसकी बात करें? मांग और आपूर्ति की बात करें। किसकी? मांग और आपूर्ति की बात करें। समझिएगा ध्यान से। तो अब आज सुन लेना पहले ध्यान से, अगर कभी भी मैं आपसे बाजार सेनाओं टाइप का वर्ड का जिक्र करूं तो समझ जाना कि सर किसकी बात कर रहे हैं, मांग और आपूर्ति की बात कर रहे हैं। भाई आप बताओ बाजार क्या है, आप बताओ बाजार क्या है? अगर आप सभी लोग कमेंट करिए, सबके मैं कमेंट देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, लेकिन अभी आप ये बताओ कि बाजार क्या होती है, आप कमेंट करके बताइए। मैं अब ऐसा मत समझिए कि प्रीमियर चल रहा है, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मैं उस प्रीमियर को मैं भी देख रहा हूं और मैं सभी के कमेंट नोटिस कर रहा हूं, सभी के कमेंट नोटिस कर रहा हूं।
तो आपको ये बताना है कि आखिर ये बाजार क्या होता है। कितने बच्चे बता पाएंगे, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, आपसे अगर ये पूछा जाए कि बाजार क्या है, तो बाजार क्या है भाई साहब? तो बाजार में क्या होता है, मांग और आपूर्ति होती है। सर हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर, सर बाजार वो स्थान है सर जहां पर दो आत्माओं का मिलन होता है। सर वो दो आत्माएं सर कौन सी हैं कैसे सर कह सकते हैं कि सर बाजार में दो आत्माओं का मिलन होता है? बिल्कुल होता है। आप बताओ कि अगर हम आपसे बात कहते हैं कि बाजार में क्रेता और विक्रेता, क्रेता और विक्रेता का मिलन होता है कि नहीं होता है, बस ये बता दो। आई मिलन की रात रे सजना, आई मिलन की रात। तो बाजार में क्या होता है, बाजार में दो ही लोग हैं। क्रेता क्या करेगा, क्रेता आपसे मांगेगा मांग। क्रेता क्या कहेगा, हमको मांग चाहिए, हम वो करेगा आपसे मांग। और विक्रेता क्या करेगा, वो करेगा आपूर्ति। वो क्या करेगा, आपूर्ति करेगा। ठीक है, उपभोक्ता क्या करेगा, मांग करेगा। और उत्पादक क्या करेगा, उत्पादक क्या करेगा, उत्पादक करेगा आपूर्ति। तो अब बताओ बाजार का मतलब क्या होता है, जहां पे क्रेता और विक्रेता का मिलन हो, जहां पे दोनों मिल जाएं, वही तो बाजार है। जहां पर मांग और आपूर्ति को समझा जाए वही तो बाजार है। जहां पे मांग और आपूर्ति पर काम किया जाए वही तो बाजार है। अब बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए? तो कभी भी अगर बाजार सेनाओं की बात करें तो समझ जाना कि सुमित सर किसकी बात कर रहे हैं। हम लल्ला कर रहे हैं, केहू की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं मांग और आपूर्ति की। समझिएगा ध्यान से। अब सर ये बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन से मतलब क्या है कि फ्री फॉर ऑल। क्या है बच्चे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ। फ्री फ्लो, फ्री फ्लो, फ्री फ्लो मतलब कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, स्वतंत्र प्रवाहन। ध्यान देना बच्चे, आय हाय बाबा जी मजा आ गया। बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे पहली बात जिसको टैगवर्ड मार के हम पूरा समझा देंगे आपको कि बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन है अगर, तो हम कह सकते हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन होता है। मतलब बाजार सेनाओं का मतलब सर समझ गए, मांग और आपूर्ति की बात आप कर रहे हैं कि जहां पर मांग और आपूर्ति का स्वतंत्र प्रवाहन हो, जहां पर सर क्या ना हो सर, जहां पे सरकार का हस्तक्षेप ना हो, जहां पे सरकार का हस्तक्षेप ना हो। हम कह पाए कि जितनी ज्यादा मांग उतनी ज्यादा आपूर्ति, जितनी ज्यादा मांग उतनी ज्यादा आपूर्ति। मतलब जहां पे प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा बाहुल्यता हो, मतलब आप ये कह सकते हैं जहां पे निजित्व बहुत हो, जहां पे निजता बहुत हो। अब बताओ बात समझ पा रहे हो सभी लोग, जल्दी से बता दो बच्चे, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ। एक मिनट जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो यहां पे बताओ समझ पाए, जहां पे फ्री फ्लो हो मतलब कोई रोक टोक नहीं, कोई रोको ना, कोई टोको ना, जितनी ज्यादा मांग उतनी ज्यादा आपूर्ति। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब यहां पे हम क्या नोट कर सकते हैं, जल्दी बताओ। हम कह सकते हैं कि सर अधिकांश संसाधन, अधिकांश, अधिकांश संसाधन, अधिकांश संसाधन बताओ कैसे होंगे, अधिकांश संसाधन यहां के कैसे होंगे हैं? अधिकांश संसाधनों, अधिकांश संसाधनों पर क्या होगा बच्चे, निजी स्वामित्व होगा। क्या होगा, निजी स्वामित्व होगा, निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व होगा। मतलब किसी का उस पर हस्तक्षेप नहीं होगा। अब बताओ बात को समझ पाए, संसाधनों का मतलब क्या कि हमारा पैसा हमारा टाइम, उपभोक्ता कहेगा, उपभोक्ता क्या कहेगा, हमारा पैसा हमारा टाइम, हम कितनी भी मांग कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि मांग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपूर्ति जो करेगा, जो उत्पादक होगा वो कहेगा ये लो भाई साहब, खुला प्रवाहन है कि आप जितनी ज्यादा मांग करोगे हम उतनी ज्यादा आपूर्ति करेंगे। बताओ कोनो दिक्कत बच्चे? अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, किसी को भी कोई समस्या राजा, जल्दी बता दो। कोई दिक्कत? इतनी बात बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए पूरी तरीके से, जल्दी बताओ। और हम यहां पे किसकी बात करेंगे, और हम बताओ यहां पे किसकी बात करेंगे, और आज आगे आ जाओ। सर यहां पे हम बात पता किसकी करेंगे, यहां पे कीमत सिद्धांत की भी बात होती है। यहां पर कीमत सिद्धांत की भी बात होती है, कीमत सिद्धांत की भी बात होती है। कीमत का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत आप लोग पढ़े हो ना इसको, हमने आपको बताया था कि कीमत सिद्धांत क्या होता है।
सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही तो कीमत का सिद्धांत की बात होती है। कैसे होती है कि जैसे बताइएगा, अगर हम आपसे ये कह दें कि आज जो है आपको क्या पसंद है, आपको टमाटर पसंद है, अगर हम कह दें बच्चे कि टमाटर का जो रेट है, टमाटर टमाटर का जो रेट है, टमाटर की मांग बढ़ गई, क्या बढ़ गई बच्चे, मांग बढ़ गई, मांग बढ़ गई। तो अब बताओ, अगर मांग बढ़ गई और आपूर्ति कम है तो किस पे फर्क पड़ेगा, आपूर्ति क्या हो गई, मांग बढ़ गई, और बच्चे आपूर्ति कम हो गई, ध्यान देना बहुत ध्यान से, आपूर्ति कम हो गई। तो अब बताओ यहां पे क्या होगा, मांग ज्यादा है आपूर्ति कम है, सर रेट बढ़ जाएगा, सर रेट क्या होगा, सर रेट बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी, सर कीमत बढ़ जाएगी, सर कीमत बढ़ गई। लेकिन हमने कहा अगर इसी टमाटर का मांग कम हो जाए, क्या हो जाए, मांग बच्चे कम हो जाए, तो आपूर्ति ज्यादा हो जाए, आपूर्ति क्या हो जाए, आपूर्ति ज्यादा हो जाए, आपूर्ति जी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, आपूर्ति ज्यादा हो जाए। तो बताओ क्या हो जाएगा, मांग कम हो गई, मांग ज्यादा है आपूर्ति कम है, रेट बढ़ गया, मांग कम हो गई आपूर्ति ज्यादा है, तो रेट क्या हो गया, रेट कम हो जाएगा। जल्दी बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक पॉइंट और आता है कीमत सिद्धांत का, ठीक है, यहां पे तो कीमत सिद्धांत क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि कीमत पर जब फर्क पड़े वही कीमत सिद्धांत है, और मांग और आपूर्ति पर जब फर्क पड़े वही जनरेट करता है कीमत सिद्धांत को, दैट इज कॉल्ड कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी। बताओ, बोलो लल्ला, एक बार बोलो जय सिया राम। समझ गए सर, पूरी तरीके से समझ गए, समझ पाए सभी लोग। चलिए आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए लल्ला, आगे बढ़ा जाए। अब बताओ स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग से बताओ, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बाजार क्या होता है, जहां पर क्रेता और विक्रेता का मिलन हो, जहां पे सर क्रेता भी हो विक्रेता भी हो, जहां पे उन दोनों का मिलन हो जाए, वही तो है क्या, आय हाय हाय, वही तो बाजार है। बाजार सेनाओं का मतलब क्या हो गया, जहां पे मांग और आपूर्ति की बात की जाए, वहां पे जहां पे मांग आपूर्ति होगी वो उसका नाम होगा बाजार सेनाओं की बात कर रहे हैं। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका मतलब होता है फ्री फ्लो, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोको टोको ना, जहां पर सरकार का हस्तक्षेप ना हो वही है फ्री फ्लो। तो अब बताओ समझ पाए, अधिकांश संसाधनों का जो होते हैं वो निजी स्वामित्व पर होते हैं, अधिकांश संसाधन कहाँ होते हैं, निजी स्वामित्व पर होते हैं, मतलब निजी स्वामित्व का मतलब तो सब लोग समझ रहे होंगे कि व्यक्तियों के ही होते हैं संसाधन, ठीक है। चलिए बताओ यहां तक क्लियर है सभी का बिल्कुल बच्चे जल्दी बताओ, एक बार सभी लोग बताओ, यहां तक सबका क्लियर है बच्चे, एक सेकंड जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक सबका क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ। तो अब सुनिएगा, जैसे हम आपसे क्या कह दें, हम आपसे ये कह दें, अच्छा एक बात बताना, यहां पे और एक चीज होती है, यहां पे बताओ संप्रभुता किसके साथ होगी, संप्रभुता किसके साथ होगी, यहां पर उपभोक्ता, समझ लो ध्यान से, उपभोक्ता 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 संप्रभुता होती है। अब ये उपभोक्ता संप्रभुता क्या है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, जल्दी बताओ उपभोक्ता संप्रभुता क्या होती है। आखिर अगर आपसे कोई ये कह दे कि सर उपभोक्ता संप्रभुता क्या है, कि जहां पर उपभोक्ता राजा हो, जहां पर उपभोक्ता क्या हो, राजा हो, मतलब बिल्कुल राजा आदमी, देयर आर किंग, उपभोक्ता ही यहां पे किंग है, उपभोक्ता ही यहां पे किंग है बच्चे। तो समझ पा रहे हो कि जितनी ज़्यादा तुम मांग करोगे, जितनी ज़्यादा उपभोक्ता मांग करेंगे, जैसी मांग करेंगे, जिस टाइप की मांग करेंगे, तो वहाँ पे यही राजा है। लेकिन अब एक बात बताइएगा, जहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप होगा, एक बात बताइएगा, जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप होगा वहाँ पर बताओ उपभोक्ता कभी संप्रभुता दिखाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, सभी लोग कमेंट करिए। जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप होगा क्या वहां पे कभी भी उपभोक्ता जो होगा वो समरूपता दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। कैसे, पूछो सर एग्जांपल, कैसे सर नहीं दिखा पाएगा, तो सुनिएगा ध्यान से जैसे हम आपसे ये कह दें कि आप देखोगे कोटा कोटा होता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, सबको अनाज देती है, गवर्नमेंट क्या करती है, सबको अनाज देती है। मान लो चावल आपको पसंद है, आप गए चावल लेने, तो आप बताओ, आप कभी ये कह सकते हो कि अरे ये चावल मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेना हो लो नहीं तो निकलो, लेना हो लो नहीं तो निकलो, है ना, समझिएगा ध्यान से। तो वहां पे आपकी संप्रभुता काम नहीं करेगी, वहां पे आप उपभोक्ता तो हो लेकिन आप संप्रभुता नहीं है, आप सॉवरेनिटी नहीं है, बात समझ पा रहे हो। तो वहां पे उपभोक्ता संप्रभु नहीं होता है, वहां पे नहीं होगा भाई साहब। लेकिन यहां पे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यहां पे उपभोक्ता ही राजा है, जैसी चाहे वैसी डिमांड करे और कंपनियां क्या करेंगी, उसको सप्लाई करेंगी। बात समझ पाए, बोलो भैया, भेजा में उतर गई सर बात, बिल्कुल एक एक बात सर समझ में आ रही, बिल्कुल बिल्कुल धुआंधार तरीके से समझ में आ रहा है सर, धुआंधार तरीके से आग लगा दी सर आज आपने। जल्दी बताओ, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बता दो,
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बता दो लल्ला, जल्दी से बता दो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरी तरीके से बताओ, समझ पाए? अब बताओ कोई दिक्कत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी बताओ, बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई समस्या तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो जितने बच्चे भी जुड़े हो सब लोग समझ लो, एप्लीकेशन पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अब देर नहीं करना है। अब अगर आपने देर कर दी तो फिर क्या ही है, देर लगी आने में तुमको, लेकिन फिर तो आए तो वो वाला गाना वहाँ पे काम नहीं करेगा। वैसे तो हम सुनाते हैं लेकिन वहाँ पे काम नहीं करने वाला, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े। तो आगे देखो, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? चलो शुरू किया जाए। अच्छा एक चीज और देख लो, अब अगर हम आपसे एक बात और पूछ ली, जैसे हम ये कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाले इंसान का नाम बताओ, जो हमारे अर्थशास्त्री थे वो कौन थे? आपको पता है ना, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ सभी को पता है ना, ठीक है? चलो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से मौजूद होता है? सभी को देखो, सब कुछ बता दिया। अभी देखना, जितना आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है बिल्कुल सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा बच्चे, ठीक है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आज हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको पढ़ाई है, पूरी तरीके से आपके दिमाग में उतर गई होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है भाई? चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से मौजूद होता है? सरकारी नियंत्रण, मुक्त, आहा मिल गया सर, मिल गया सर। अरे सर क्या बात बोली आपने, जहां पे मुक्त बाजार हो, कोई नियंत्रण, कोई रोको टोको ना, बी ऑप्शन इज राइट। कितने बच्चे बताओ बी ऑप्शन कर रहे थे? जल्दी जल्दी बता दो, कितने बच्चे बी ऑप्शन कर रहे थे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सर ने समझा दिया कि जहां पर मांग और आपूर्ति पर कोई नियंत्रण ना हो, उपभोक्ता चाहे जितनी मांग करे और उत्पादक वो उसकी आपूर्ति करे, मतलब मुक्त बाजार है, सरकार से मुक्त बाजार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सार्वजनिक, देखो हमने क्या कहा था, अभी अभी देखो, एक एक वर्ड को मतलब समझना है। हमने कहा जहां पर सार्वजनिक वर्ड आ जाए तो समझ जाना वहां हम सरकार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सरकार की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे। तो यहां पे देखो, सार्वजनिक स्वामित्व होगा क्या? सरकार का स्वामित्व होगा पूंजीवादी में? नहीं होगा सर। बिल्कुल एक नंबर सर, जबरदस्त तरीके से आपने समझाया। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या बन सकता है? जल्दी से बताना है आपको कि आखिर सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या बन सकता है, फटाफट बताना है। तो यहां पे देखो, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया। तो यहां पे आपका जो आंसर बनेगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका बनेगा। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर किसी देश में है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? जल्दी बताओ, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य, उद्देश्य क्या होगा? आखिर संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि सर वहां पे बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर हैं, क्योंकि सर उनको ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए बच्चे? उनको ज्यादा से ज्यादा चाहिए लाभ, प्रॉफिट के लिए। तो यहां पे आंसर नंबर बी इज राइट। भारत में हमारे नहीं है बच्चे, चीन में नहीं है, उत्तर कोरिया में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी से बताओ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन करना है? जल्दी बताओ, कौन निर्णय लेगा? जल्दी बताइए। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ पाए तो यार सही बता रहा हूं दोस्त, आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम ही नहीं लगेगा, आपको टाइम लगेगा ही नहीं, क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है? तो वो कौन सा निर्णय लेता है भैया? उपभोक्ता। क्या सरकार लेती है? नहीं। योजना आयोग? नहीं। केंद्रीय बैंक? नहीं। उपभोक्ता और उत्पादक। सर उपभोक्ता जितनी ज्यादा मांग करेगा, उत्पादक उतनी ज्यादा क्या करेगा? आपूर्ति करेगा। तो कौन निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन करना चाहिए? मोटोरोला का फोन चलेगा या वीवो का चलेगा? तो जिसकी मांग ज्यादा होगी उसी तरीके से उत्पादन होगा। बताओ समझ पाए? बोलो भैया, सिया बलरामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो भारत की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? भारत की अर्थव्यवस्था स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, भारत की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पारंपरिक अर्थव्यवस्था। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था स्टार्टिंग में बताया था, अभी आगे पढ़ाएंगे भी, अभी समाजवादी और मिश्रित आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे हम, ठीक है? तो डोंट वरी, बी हैप्पी, मुस्कुराओ कि आप सुमिश्र से पढ़ रहे हो, डोंट वरी। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जल्दी से बताओ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जल्दी से बताओ सभी लोग। अगर हमारे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता हमको?
ठीक है। अधिक असमानता होती नहीं, सरकारी नियंत्रण होता नहीं होता है सर, केंद्रीकृत योजनाएं होती नहीं होता सर, प्रतिस्पर्धा और नवाचार, क्या बात कही है सर। एक बात बताओ, जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड के अनुसार सप्लाई होगी तो बताओ प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा कि नहीं होगा? होगा। लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़े, और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो बोलो लल्ला भेजे में उतर चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सर पूरी समझ में आ गई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलो बताओ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमानता को दूर करने का मुख्य तरीका क्या हो सकता है? अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमानता, ये आपसे पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन को समझना, ये आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमको असमानता को दूर करना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो मुख्य तरीका क्या हो सकता है? सरकार द्वारा पूर्ण नियंत्रण? नहीं सर, नहीं हो सकता। सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण? नहीं हो सकता। केवल आयात निर्यात सुधार? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। सर उच्च कर और सामाजिक कल्याण योजनाएं, अगर हम सरकार क्या करे, अगर सरकार करे कि कर उच्च कर दे, करों की जो दर हो वो उच्च कर दे, कर उच्च कर दे, और समाज के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हो उनका क्रियान्वयन करे, तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमानता को दूर करने का यह तरीका बिल्कुल सटीक बैठता है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सभी लोग बताओ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? आखिर मुख्य विशेषता क्या है इसमें? जल्दी से बताओ सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल पूरी तरीके से सीख चुके हो, पूरी तरीके से, कोई इफर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल धुआंधार तरीके से आंसर करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? सभी संसाधनों का राज्य स्वामित्व होता है? नहीं सर, अभी अभी आपने सब पढ़ा दिया है। सभी संसाधनों का, क्या बढ़िया पॉइंट मिला सर, सभी संसाधनों का निजी स्वामित्व होता है। अभी अभी बताओ, मैंने बताया कि नहीं बताया? अभी अभी दोस्त बताया आपको, अभी अभी बताया, निजी स्वामित्व होता है। सभी संसाधनों का क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। बात समझ पा रहे हो सभी लोग? आगे आओ। ठीक है, तो सर यहां पे क्या होता है? सर यहां पे सभी संसाधनों का निजी स्वामित्व होता है बच्चे। कैसा स्वामित्व होता है? निजी स्वामित्व होता है। अब बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए पूरी तरीके से? चलिए आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण का निर्धारण किसके द्वारा होता है? अगर मूल्य का निर्धारण करना हो तो किसके द्वारा होगा? जल्दी बताओ। केंद्रीय योजना प्राधिकरण, सरकार द्वारा, बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा, उपरोक्त सभी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या? मांग और आपूर्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दो ही चीजें तो बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, एक मांग और दूसरी आपूर्ति। तो अब बताओ समझ पाए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब था। बी ऑप्शन बोलो सारा रारा, जोगी जी सारा रारा, बुरा ना मानो होली है। क्या बात कही है सर। तो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती अर्थशास्त्र मुख्य परीक्षा का बैच बच्चे स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल बिना देरी के, बिना देरी के जबरदस्त तरीके से सभी लोग जुड़ जाओ, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है। बिल्कुल आपके भेजे में इकोनॉमी आएगा, बिल्कुल आराम से आप मेंस अपना क्लियर करोगे बिना टेंशन के। ठीक है, इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे आपके, पीडीएफ और नोट्स एक्स्ट्रा सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, जबरदस्त तरीके से जुड़ना है। प्राइस आपका बहुत कम है बच्चे, देख लो यहाँ पे प्राइस कितना कम रखा गया है, सिर्फ 1999 रुपये का बैच है। तो बिल्कुल अब सभी लोग क्या करेंगे, देखो जितने बच्चे बैच में इनरोल हो चुके हैं वो सब सर से बोल के आप लोग क्या करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ वगैरह जो क्लास की होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्त, कैसी लगी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था को सुमित सर ने समझाया, और जो दो तरीके आपको स्टार्टिंग में समझाए थे कि सकारात्मक और नियामक अर्थशास्त्र क्या होता है, कैसे आपको लगी आज की क्लास? जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको इकोनॉमिक्स से डर लगता था, लेकिन सुमित सर से जब से पढ़ना स्टार्ट किया है जहन में उतर चुकी इकोनॉमी। तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, आपके कमेंट ही हमारा एनर्जी है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कब? अगली क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में एप्लीकेशन पे हम लोग। तो जितने बच्चों से मुझे फिर यही कहना है कि अब लेट मत करें। तो जितने बच्चे अभी नहीं इनरोल हुए हैं और उनका मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमी, तो सुमित सर आपके लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं पढ़ाने के लिए, आप लोग बस जल्दी से आइए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल। मिलते हैं दोस्त कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और क्लास जो आपकी होती है वो मंडे को होगी, और ट्यूसडे नहीं, थर्सडे को, वेडनेसडे को होगी, और फिर आपको फ्राइडे को मिलेगी। ठीक है, तो हफ्ते में 3 दिन आपकी मुख्य परीक्षा की क्लास अभी चल रही है, ऐसे चलती रहेगी। टाइमिंग आपकी 3:15 की रहेगी, 3:15 की आपकी टाइमिंग है दोस्त। ठीक है, और बाकी हमने बहुत बेहतर तरीके से इसको डिजाइन कर दिया है सिलेबस को, कि कितने कितने दिन में कौन कौन सा यूनिट हमको फिनिश करना है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सारी जिम्मेदारियां सुमित सर को दे दो, आप लोग बस आराम से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच,
बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, इस बार अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।